नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ रिसेंटली अमेज़ॉन से लिए गए किचन प्रोडक्ट्स जो सिर्फ आपके किचन को ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं बनाएंगे बल्कि उसे और भी ज़्यादा फंक्शनल और सुंदर भी दिखाएंगे। ये प्रोडक्ट सिंपल, स्मार्ट और एवरीडे यूज़ के लिए परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको अपना किचन मैनेज करना और भी इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ये अमेजिंग फाइंड्स हैं जो किचन को बनाएंगे क्लटर फ्री, स्टाइलिश एंड ऑर्गेनाइज्ड। Recently, I was reading an article over internet that you need to change प्लास्टिक ऑयल डिस्पेंसर्स इन एवरी 2 to 3 years। वो इसलिए क्योंकि जब हम प्लास्टिक बॉटल्स में ऑयल डालते हैं तो जो प्लास्टिक है वो हमारे खाने में लीच कर जाता है थ्रू ऑयल। और प्लास्टिक की बॉटल आपने देखा भी होगा कि टाइम के साथ साथ इसके कलर फेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ऑयल में जाती होंगी एंड देन हमारी बॉडी में। सो रिसेंटली ये जो प्लास्टिक वाला ऑयल डिस्पेंसर है उसे मैंने रिप्लेस करा है इस ग्लास ऑयल डिस्पेंसर के साथ में। इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर एंड दिस इज़ फ्रॉम सिग्नोरावेयर। और जो ग्लास की क्वालिटी है, जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये थिक ग्लास का बना हुआ है। तो अगर आप कभी बहुत एकदम से काउंटर टॉप के ऊपर अगर बॉटल रख देते हैं तो टूटने फूटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अभी जो भी ऑयल था उसे मैं इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जो 1 लीटर का पैकेट या बॉटल आता है वो पूरा का पूरा आपका इस डिस्पेंसर में आ जाएगा और आपको जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख भी सकते हो कि बॉटल थोड़ी सी अंदर से येलो होनी स्टार्ट हो गई थी। सो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम इसको चेंज करा जाए। एंड जब हम ग्लास बॉटल्स के साथ में ऑयल डिस्पेंसर्स को चेंज करते हैं ना, तो जो ग्लास है ना, इट्स काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने आज लिया, उसको आप जब तक यूज़ करिए जब तक वो टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। तो एक तो ऑलरेडी मेरे पास था और इसको भी मैंने रिसेंटली चेंज किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब इसकी जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल मिलता है। तो जो भी ऑयल आप निकालते टाइम पोर करते हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल रहेगा, वो इस होल के थ्रू वापस बॉटल में चला जाएगा एंड आपकी जो बॉटल है वो बाहर से बिल्कुल गंदी नहीं होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन से इस घी कंटेनर यानी जो घी दानी होती है उसे भी परचेज़ करा है। इसकी जो कैपेसिटी है आई गेस 350 ml है। मुझे ना छोटी वाली जो घी दानी होती थी उसमें बार बार घी ख़त्म हो जाए तो डालना पड़ता था, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है, कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो घी चल जाता है, अराउंड 1 वीक बहुत आराम से चल जाता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है। स्टील जो है वो बहुत थिक क्वालिटी का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम पतला सा है। एंड इसका सबसे अच्छी चीज़ है जो इसके साथ में स्पून आती है, यानी आप देखो इसके स्पून का शेप एकदम परफेक्ट है। अगर आप पराठे वगैरह बनाते हो तो देखिए कुछ इस तरीके से आप जो घी है उसे पूरे के पूरे पराठे, रोटी पर बहुत आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। जो हमारे नॉर्मल स्पून्स होते हैं ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे बहुत टाइम से जो घीदानी है उसे चेंज भी करना था। मुझे इसका शेप भी बहुत अच्छा लगा एंड पराठे बनाते टाइम ये बहुत ईज आउट कर देता है हमारे काम को। अगर किचन में स्पेस का प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके के टावल स्टैंड्स जो कि मैग्नेटिक होते हैं, इन्हें आप अपने फ्रिज के फ्रंट डोर पर लगा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, तो आप 1 से 2 टावल्स, किचन के जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा। स्पेस नहीं है तो टावल हैंग करने के लिए स्पेस भी बन गया। एंड जब भी आपको अपने हैंड्स वगैरह वाइप करने हैं या यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं तो आप इस टावल का इस्तेमाल ईजिली यहाँ से कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, यानी अगर आपके किचन में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, शेल्फ वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है और डेली स्टेपल का सामान जैसे कि आपके शक्कर, चाय पत्ती, नमक, इनके कंटेनर्स रखने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, तो आप फ्रिज का ये जो साइड वाला पोर्शन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइज़र में आपको इस तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की स्ट्रिप मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा खासा वेट जो है उसे झेल सकती है। एंड ये जब आप इसे अपने फ्रिज पर स्टिक कर देंगे तो बिलीव में ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। सो आप इसे वरी फ्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर्स, वो भी ग्लास के कंटेनर्स, जिन्हें इस ऑर्गेनाइज़र में शेल्फ पर रख दिया है।
यहाँ अभी भी स्पेस बाकी था तो मैंने एक और कंटेनर रख दिया है। और ग्लास के कंटेनर्स अपने आप में थोड़े से हैवी होते हैं, तो देखिए कंटेनर्स के साथ साथ उसमें सामान भी रखा गया है, स्टिल ये ऑर्गेनाइज़र उसे बहुत अच्छी तरीके से बेयर कर रहा है। तो आप इसको विदाउट एनी टेंशन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके किचन में स्पेस का प्रॉब्लम है। सिंक एरिया को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बर्तन वॉश करते हैं अगर ये एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन ट्रे जिसे आपको कुछ इस तरीके से एक कॉर्नर पर रखना है। आप देखोगे कि इसमें एक स्लॉट दिया गया है जिसकी वजह से पानी नीचे सिंक में आ जाएगा। मैं यहाँ पर रख रही हूँ सोप डिस्पेंसर। आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं एक ग्लास में। एंड अब जब भी आप बर्तन धुलेंगे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपके सिल में नहीं, इस ट्रे में इकट्ठा होगा और सारा का सारा उस स्पेस से नीचे सिंक में चला जाएगा एंड आपका सिंक बिल्कुल गंदा नहीं होगा। हम सिंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक और प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो हमारे जो स्क्रबर्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम स्क्रबर यूजुअली सिल के ऊपर रख देते हैं, तो स्क्रबर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके की एक कैडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको इस तरीके से बटन किया जा सकता है एंड देन यू कैन हैंग इट ओवर द टैप। यानी जब आप जो अपने स्क्रबर्स होते हैं उनको किसी ट्रे में अगर आप अपने सिल पे रखते हैं तो डेफिनेटली वो गंदा होगा। तो इस तरीके की कैडी का इस्तेमाल किया जा सकता है सारे स्क्रबर्स को कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट अ लॉट। अब आपको इधर उधर कहीं भी स्क्रबर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाना भी बहुत ईजी है, साथ ही साथ इसे निकालना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको अनबटन करना है। एंड सबसे अच्छी चीज़, नीचे आपको ड्रेन होल्स दिए हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सिंक में ही जाएगा। यानी सिंक के आसपास का एरिया जब हम ट्रे में किसी बास्केट में अगर स्क्रबर्स रखते हैं तो वो एरिया डेफिनेटली मेसी हो जाता होगा, लेकिन इस कैडी की हेल्प से आप अपने सिंक के आसपास के एरिया को एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइनिंग टेबल के ऊपर हम कुछ एसेंशियल्स रखते हैं एंड फ्रूट बास्केट इज वन ऑफ देम। मैं फ्रूट्स को हैंगिंग बास्केट में ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन ये बास्केट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। सो रिसेंटली अमेजोन से मैंने इस मेटल बास्केट को परचेज किया है। पहली चीज़, मुझे इसका कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पूरा का पूरा नेट से बना हुआ है एंड सबसे अच्छी चीज़, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अमेजोन पर अवेलेबल थी। यहाँ पर ये कम्प्लीटली क्लोज है, तो जब हम फ्रूट्स रखते हैं और कभी खाना भूल जाएं तो फ्रूट्स में से पानी वगैरह निकलने लगता है, तो वो पानी आपका डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा। इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आराम से आप 2 से 3 किलो फ्रूट्स इसके अंदर स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एंड देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सारे प्रोडक्ट्स आप सबको पसंद आए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।